नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे आज इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन जो है वो हमारी जीआई की नेक्स्ट एनोमली है। तो बेसिकली पहले हमें ये पता करना है कि इंटूससेप्शन होता क्या है, डिजीज कहाँ की है। तो देखो, इंटूससेप्शन डिजीज जीआई की है, तो जैसे मैंने बताया, लेकिन बेसिकली हमारा जो नॉर्मल जीआई होता है वो ये होता है, ठीक है। डिजीज ये होता है। अब इसमें क्या है, देखिए ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, स्टोमक के बाद ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और एनस, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है। अब डिजीज कंडीशन कहाँ है, डिजीज कंडीशन इस वाले पार्ट पे, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां पे ये जुड़ती है इलियोसिकल वॉल में, इस इलियोशिकल वॉल में क्या हो रखा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा प्रोस्टिट्यूट कर रखी है लार्ज इंटेस्टाइन में। या आप अगर इस एंगल से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा घुस रखी है, या ऐसा लगेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मुड़ रखी है। अगर मैं, ये डिजीज कंडीशन है, ऐसे जुड़ गई है, ये ऐसे जुड़ गई है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ूं और लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ूं और सीधा कर दूं, खींच दूं, तो ये सही हो जाएगा। आखिरी में सर्जरी इसकी इसी तरीके से की जाती है, सर्जन ओपन करता है और ओपन करने के बाद दोनों को खींच देता है और ये सही हो जाता है। जब तक ये ऐसा रहता है तो पेशेंट को साउसेस शेप मास, साउसेस समझते हो ना आप लोग, साउसेस मतलब होता है कबाब, उस शेप का मास फील होता है यहाँ पे। क्लो साइन, क्लो, अगर आप लोगों ने किसी पंछी के, कौवे के अगर आपने पंजे देखे हो तो बेरियम एक्सरे BSO4 डाल के जब हम एक्सरे करेंगे ना तो क्लो साइन आएगा। अगर ऐसे यहाँ से देखो आप तो पंजे की तरीके साइन आता है, ये साइन है। रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल्स में देखने को मिलता है। रेड क्यूरेंट मतलब क्योंकि इसमें म्यूकस, क्योंकि इंटेस्टाइन है तो म्यूकस और ब्लड दोनों उस स्टूल में पास हुए, मिक्स हुए, फिर वो स्टूल पास हुआ, तो रेड क्यूरेंट स्टूल देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग अगर करेगा, क्योंकि बिलरूबिन, वो सॉरी, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट तो यहाँ पे मिल गया था, तो जब यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट मिल गया था तो जब ये वॉमिटिंग करेगा तो बिलिरियस वॉमिटिंग होगी। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो आगे हम लोग डील करेंगे, लेकिन बेसिकली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इंटूससेप्शन कहाँ की बीमारी है। बेसिकली इंटूससेप्शन जब बात करेंगे तो हम लोग बात इस पार्ट की करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इसके साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इंटूससेप्शन में जो क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स जो निकल के आते हैं वो आता है पेन। पहला साइन जो आता है वो पेन आता है, किसी भी डिजीज का कॉमन साइन होता है पेन, फीवर, इन्फेक्शन, ठीक है। तो पेन निकल के आता है। पेन क्यों होता है, क्योंकि यार इंटेस्टाइन जो स्मॉल वाली है ना वो लार्ज पे पॉस्टिट्यूट कर रखी है, तो कुछ ना कुछ जब अल्टरनेशन है तो पेन तो होगा ही ना, तो पेन निकल के आता है इस पे, ठीक है। दूसरी चीज आती है फिर रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल, मैंने पहले भी बताया था। रेड क्यूरेंट क्यों रहेगा, क्योंकि म्यूकस और ब्लड उस स्टूल पे मिक्स है, जो स्टूल पास हो रहा है, तो जब वो पास होगा तो रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल होगा। साउसेस शेप मास, कबाब के तरीके उसका शेप होगा, ठीक है। वॉमिटिंग जो होगी बिलियस होगी, क्योंकि जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है ड्यूडेनम पे ही आके मिल चुका है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आया था ना तब वो मिला हुआ था। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्व है, जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। उधर पे जब कोई चीज़ आ रखी है और वो पलट के ऊपर जाएगी तो वो मिक्स है उस पर गैस्ट्रिक कंटेंट, तो जो वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेगी वो बिलियस देखने को मिलेगी। जो GERD थी उस पर जो वॉमिटिंग हमें देखने को मिली थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो वो नॉन बिलियस थी, ठीक है। उस पर गैस्ट्रिक कंटेंट मिला हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये है हमारे इंटरसेप्शन के साइन एंड सिम्टम्स, जो बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो बहुत बेसिक हैं। इंटरसेप्शन में जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो डायग्नोसिस कुछ ये हैं, दो डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली। एक तो अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि स्ट्रक्चरली हम उसको पता कर लें कि क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बैरियम एक्सरे करेंगे। बैरियम एक्सरे मतलब BSO4 जो डाई होती है उसको डालेंगे, और फिर इसके बाद हम एग्जामिन एक्सरे करेंगे। उसमें तो हमें क्लॉस साइन, यानी वो पंजे वाला जो साइन मैंने बताया था आपको, वो निकल के आएगा। बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग करते हैं हाइड्रोस्टेटिक
रिडक्शन, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 0.5% एनस एनिमा से करते हैं। ये प्रोसीजर होता है क्रिएटेड प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ और इसको करने से ब्राउन स्टूल आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर वो लेप्रोटॉमी। बेसिकली जो क्या था, ये हमारा स्टमक था, स्टमक के बाद ये हमारी इंटेस्टाइन थी, ठीक है, और हमारी इंटेस्टाइन में यहां पे ये हमको प्रॉब्लम हो रखी थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें यहां हो रखी थी इस पार्ट में। अब हम लोग इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन कर रहे हैं, प्रेशर मार रहे हैं, प्रेशर मार रहे हैं, क्यों, इधर से प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर से इसलिए प्रेशर आ रहा है कि ये इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पीछे को हो जाएगा, अगर ये पीछे को हो जाएगी ना तो ये सीधा हो जाएगा, अगर ये सीधा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो ब्राउन स्टूल आएगा। ये ब्राउन स्टूल आने का जो आएगा ये साइन है कि ये प्रेशर जो हमने लगाया था, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन किया था, यहां से प्रेशर मारा था, 0.5% एनएस का एनीमा लगाया था, ये प्रेशर क्रिएट किया था, इससे ये सीधी हो गई है और इसके सीधे होने से ब्राउन स्टूल आता है, ये साइन हमको मिल जाएगा। हम जाके सर्जन को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इसका ऑपरेशन मत करना। अगर ऐसा करने से, प्रेशर लगाने से, तब भी प्रेशर से फ्लो मारने से नहीं खुलता है ना ये, तो हम लोग इसको लेप्रोटॉमी करते हैं। लेप्रोटॉमी परमानेंट सर्जिकल मैनुअल प्रोसीजर है जिससे हम लोग इसको ओपन करके और मैनुअली इसको सीधा करेंगे। बाकी हमें इसको सीधा करना है, प्रेशर मार के, पानी का प्रेशर मार के 0.5% एनएस का एनिमा लगा के हम लोग सीधे कर लें इसको। अगर सीधे हो जाती है तो ब्राउन स्टूल आएगा, साइन है कि सीधा हो गया। अगर नहीं सीधी होती है तब भी तो ये करेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्नोसिस और ये इसका ट्रीटमेंट, इसका इंटू सस्पेंशन का।